कभी कभी ना हमें लगता है कि अगर हम सही बात कह रहे हैं तो लोग समझेंगे, मानेंगे और फॉलो करेंगे, लेकिन रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। आप भी सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बहुत जरूरी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला या तो अनदेखा कर गया या फिर हल्के में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कोई और वही बात कहे और लोग उसे ध्यान से सुने, माने, उस पर रिएक्ट करें। क्यों? फर्क सिर्फ इस बात में है कि क्या कहा गया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि कैसे कहा गया। कम्युनिकेशन स्किल्स को ज्यादातर लोग सिर्फ बोलने की कला समझते हैं, लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल टूल है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप सामने वाले के माइंड तक पहुंच सकते हो, उसके सोचने के तरीके को छू सकते हो। और यहीं से शुरू होता है वो असली इन्फ्लुएंस। यह स्किल्स आपको लोगों के दिल तक ले जाती है, बिना जोर दिए, बिना चिल्लाए, बिना फोर्स किए। अब बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक की जो सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन इसका इंपैक्ट माइंड ब्लोइंग है। मिरर टेक्निक। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग जब आपसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें बरसों से जानते हो, जैसे वो कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि अपना है। ये कनेक्शन अचानक कैसे बन जाता है? इसका जवाब छिपा है बॉडी लैंग्वेज और टोन के उस सब्टल मैच में जो आप दोनों के बीच हो रहा होता है। सामने वाला इंसान आपकी स्पीड, आपकी टोन, आपकी एनर्जी को अनकॉन्शियसली मैच कर रहा होता है और ब्रेन इसे सेम एज मी सिग्नल की तरह प्रोसेस करता है। बस यहीं से शुरू होता है ट्रस्ट। लेकिन यहां एक ट्रिक है, आपको सामने वाले की कॉपी नहीं करनी, नहीं तो फेक लगेगा और लोग फेकनेस बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। मिरर टेक्निक सब्टल होनी चाहिए, नेचुरल लगनी चाहिए। थोड़ा टोन मैच करना, थोड़ा पोस्चर एडजस्ट करना और थोड़ा बहुत वाइब पिकअप करना, इतना काफी है एक डीप साइकोलॉजिकल कनेक्शन बनाने के लिए। FBI के नेगोशिएटर्स तक इसका यूज करते हैं। इमेजिन करो कितनी पावरफुल होगी ये टेक्निक। अब आते हैं दूसरे एलिमेंट पर, पावर ऑफ पॉजिंग। अब सोचो, जब कोई लगातार बोले जा रहा हो बिना रुके, बिना पॉज लिए, एक ही टोन में, तो सुनने वाले का दिमाग कुछ देर बाद डिस्कनेक्ट कर जाता है। पर अगर वही इंसान थोड़ा रुक रुक के बोले, बीच बीच में पॉज ले, तो आपकी अटेंशन खुद ब खुद बढ़ जाती है, क्योंकि साइलेंस एक सिग्नल है कि अब कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। पॉज एक सस्पेंस की तरह काम करता है। एक छोटी सी चुप्पी आपके शब्दों को और वजनदार बना देती है। चाहे आप स्पीच दे रहे हो या अपने फ्रेंड से दिल की बात कर रहे हो, पॉज करके बोलो। इससे आप जो कहते हो वो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जैसे बैराक ओबामा या स्टीव जॉब्स, वो जो पॉज लेते थे उसमें पावर होती थी। और सबसे कमाल की बात यह है कि पॉज लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं पड़ता, बस न बोलना भी एक टेक्निक है। लेकिन हां, ऑकवर्ड साइलेंस से बचना जरूरी है। पॉज नेचुरल होना चाहिए। आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आई कांटेक्ट के साथ सिंक होना चाहिए। तभी तो साइलेंस एम्प्टी नहीं लगता, बल्कि फुल ऑफ मीनिंग बन जाता है। अब तीसरी टेक्निक जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्टिव लिसनिंग। यह नाम सबने सुना है, लेकिन समझा बहुत कम लोगों ने है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। सुनने का मतलब है सामने वाले की बातों में पूरी तरह प्रेजेंट होना। सोचो, आप किसी से बात कर रहे हो और वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा है, या इधर उधर देख रहा है, या बस किसी ज़ॉम्बी की तरह बैठा है, तो कैसा लगेगा? वहीं अगर कोई आपकी आंखों में आंख डालकर बात सुने, हल्का सा सिर हिलाए, छोटे छोटे अफर्मेशंस दे, जैसे आई गेट दैट, तो एक वार्म फीलिंग आती है ना? लगता है हाँ, मैं मैटर करता हूं। एक्टिव लिसनिंग क्रिएट्स इमोशनल सेफ्टी। और जब कोई इंसान इमोशनली सेफ फील करता है तो वो अपने आप खुलता है, ट्रस्ट करता है। और यही वो लेयर है जहां से गहरी रिलेशनशिप शुरू होती है, चाहे वो दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या प्रोफेशनल कनेक्शन। और सबसे कमाल की बात यह है कि जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला भी आपको उतनी ही रिस्पेक्ट से सुनता है। ये एक साइकोलॉजिकल मिरर बन जाता है। यू गिव रिस्पेक्ट, यू गेट रिस्पेक्ट। एक्टिव लिसनिंग सिर्फ एक्सप्रेशन से नहीं आती, बल्कि आपके सवालों से भी। अगर आप सामने वाले से पूछते हो, फिर क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, तो उसे लगता है कि आप सच में एंगेज्ड हो। वो जज नहीं, अंडरस्टूड महसूस करता है। अब बात करते हैं चौथी और शायद सबसे अंडररेटेड टेक्निक की, इमोशनल लेबलिंग। इसका जादू तब समझ आता है जब आप इसे यूज करते हो किसी ऐसे मोमेंट में जहां सामने वाला कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। अब इमेजिन करो, कोई विजिबली डिस्टर्ब्ड है, परेशान है, पर बोल नहीं रहा। अब आप चाहो तो उसे इग्नोर कर सकते हो, या आप कह सकते हो, लगता है तुम थोड़ा परेशान हो। बस इतना कहना ही काफी है सामने वाले को यह फील कराने के लिए कि कोई है जो समझता है, बिना बोले भी। यह बहुत सटल पर गहरी टेक्निक है। यह सिंपैथी नहीं है, यह एम्पैथी है।
फर्क समझो। सिंपैथी कहती है मुझे दुख है तुम्हारे लिए, एम्पैथी कहती है मैं समझ सकता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। और यही फर्क डेप्थ लाता है कनेक्शन में। इमोशनल लेबलिंग एक तरह से लोगों के दिल की भाषा को नाम देने जैसा है। जब आप किसी की फीलिंग्स को पहचान कर उसे वैलिडेट करते हो तो उसके डिफेंस वॉल्स नीचे आने लगते हैं। वो ज्यादा ओपन, ज्यादा ऑनेस्ट हो जाता है। यही टेक्निक हॉस्टेज नेगोशिएटर्स से लेकर रिलेशनशिप काउंसलर्स तक सब यूज करते हैं, क्योंकि लोग फैक्ट्स भूल जाते हैं बट फीलिंग्स याद रह जाती हैं। और अब आखिरी और शायद सबसे डीप टेक्निक, एंकरिंग कॉन्फिडेंस। दुनिया में हर कोई कभी ना कभी नर्वस होता है, हर किसी को कहीं ना कहीं डाउट होता है खुद पर। लेकिन जो लोग इस नर्वसनेस को हैंडल करना सीख जाते हैं वो लोग लोगों की नजरों में लीडर्स बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये एक बिहेवियर है जो सीखा जा सकता है। और जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने पोस्चर, अपने टोन और आई कांटेक्ट से एक कॉन्फिडेंट वाइब देते हो तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिकली सीरियस लेने लगता है, इवन अगर आप अंदर से थोड़े शेकी हो। सोचो, अगर आप एकदम सीधा बैठे हो, आपकी स्पाइन अलाइंड है, आप स्टेडी टोन में बात कर रहे हो और आपकी आंखें बार बार नहीं भाग रही, तो सामने वाला सबकॉन्शियसली यही मैसेज पकड़ता है, दिस पर्सन नोज व्हाट दे आर डूइंग। और ये एक साइलेंट इन्फ्लुएंस की तरह काम करता है। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। समटाइम्स द मोस्ट कॉन्फिडेंट पीपल स्पीक लेस बट स्पीक विद इंपैक्ट। और यह प्रेजेंस किसी गिफ्ट से नहीं आती, ये आती है प्रैक्टिस से, रेपिटेशन से, धीरे धीरे एक एक हैबिट डालने से। तो अगली बार जब आप किसी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन में जाएं, फिर वो मीटिंग हो, इंटरव्यू हो या कोई कैजुअल बातचीत, बस इन चीजों को याद रखना। मिरर करना, पॉज लेना, जेन्युइनली सुनना, इमोशंस को वैलिडेट करना और अपने प्रेजेंस से साइलेंट कॉन्फिडेंस क्रिएट करना। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह साइकोलॉजी का खेल है। और जिसने इसे समझ लिया उसने लोगों के दिल और दिमाग दोनों तक रास्ता बना लिया।